भारत बनाम पाकिस्तान। चलिए उस यादगार चेस की कहानी को फिर से देखते हैं। तो क्या था इस मैच में ऐसा जो इसे इतना यादगार बनाता है? चलिए देखते हैं। पाकिस्तान बैटिंग करने उतरा, पर शुरुआत एकदम खराब रही। टीम फंस गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने आते ही ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान पूरी तरह मुश्किल में आ गया। और कमेंट्री में भी यही गूंज रहा था। क्या जबरदस्त शुरुआत थी भारत की। अब सवाल ये था कि टॉप ऑर्डर के जाने के बाद क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगा? और तभी क्रीज पर आए शोएब मलिक, जिन्होंने कमाल का काउंटर अटैक शुरू किया। उन्होंने इतने प्रेशर में एक शानदार सेंचुरी लगा दी, पूरे 108 रन। मतलब वाकई एक वेल डिजर्व्ड 100 था, जिसने पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकाला। मलिक की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 288 का एक बहुत ही मजबूत टोटल बना लिया। अब बारी थी भारत की, और उनकी शुरुआत भी कुछ वैसे ही डावाडोल रही। मोहम्मद आसिफ ने भारत के दोनों ओपनर्स को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने मोर्चा संभाला और पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। वो सेंचुरी के बहुत करीब थे, पर 95 पर उनकी शानदार पारी का अंत हो गया और उनके आउट होते ही लगा कि दिस गेम इज नॉट ओवर। देखिए 190 पर 5 विकेट। अब तो चेज भारत के हाथ से निकलता दिख रहा था। और फिर क्रीज पर एंट्री हुई MS धोनी की, और यहां से मैच पलट गया। धोनी तो आते ही छा गए। ऐसा लग रहा था मानो धोनी इज ऑन फायर। धोनी के इस हमले से रिक्वायर्ड रेट एकदम नीचे आ गया और प्रेशर हट गया। धोनी और युवराज की 102 रनों की पार्टनरशिप ने तो मैच ही खत्म कर दिया। धोनी ने क्या जबरदस्त पारी खेली, 72 रन, वो भी नॉट आउट। अब तो बस 1 रन चाहिए था और जीत भारत की मुट्ठी में थी। और ये लीजिए, बाउंड्री के साथ ये शानदार चेज खत्म हुआ। तो क्या ये वो पल था जब भारतीय फिनिशर्स की एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ? कभी कभी एक क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, उससे कई ज्यादा होता है। खासकर जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो, और वो भी वर्ल्ड कप का स्टेज हो। तो चलिए आज 2003 के उसी यादगार मैच की कहानी को फिर से जीते हैं। एक ऐसा मैच जिसने करोड़ों लोगों की धड़कनें रोक दी थी। देखिए, इस मैच का माहौल तो शुरू होने से पहले ही गर्मा गया था। पाकिस्तानी के तूफानी गेंदबाजों ने सीधा सीधा कह दिया कि भारतीय बल्लेबाज अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए तैयार हो जाएं। बस इसी एक बात ने माहौल में आग लगा दी थी। अब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक दिमागी जंग भी बन चुका था। तो सोचिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ भारत की उम्मीदें थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की साख दांव पे लगी थी। ये सिर्फ वर्ल्ड कप का कोई आम मैच नहीं था। ये दो ऐसे देशों के बीच इज्जत की लड़ाई थी, जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। और उस वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया का फॉर्म गजब का था। वो एक के बाद एक मैच जीतते आ रहे थे। छोटी टीमों को तो उन्होंने आसानी से हराया ही, लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को भी हराकर ये साफ कर दिया था कि वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। लेकिन अगर भारत फॉर्म में था, तो पाकिस्तान भी पूरे जोश में था। क्यों? क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका की तेज और उछाल वाली पिचें मिल गई थीं। और ऐसी पिचें उनके 3 सबसे बड़े हथियारों वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर के लिए जन्नत से कम नहीं थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपनी रफ्तार से इंडियन बैटिंग लाइनअप को उड़ा देंगे। और फिर आया मैच का वो बड़ा दिन। सेंचुरियन का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बिना एक पल सोचे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। स्कोरबोर्ड पर इतने रन टांग दो कि प्रेशर में ही इंडिया का दम निकल जाए। और हुआ भी बिल्कुल यही। पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर और तौफीक उमर ने आते ही इंडियन बॉलर्स पर धावा बोल दिया। पहले 10 ओवर में ही स्कोर 58 रन हो गया था। बीच में इंडिया ने कुछ विकेट लेकर वापसी करने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तान ने पारी को संभलने दिया। इस पारी का हीरो एक ही था, सईद अनवर। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन सईद अनवर एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि एक जबरदस्त सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को एक बहुत ही मजबूत टोटल तक पहुंचा दिया। भारत के सामने लक्ष्य था 274 रनों का। अब सुनने में ये शायद आज इतना बड़ा न लगे, लेकिन उस जमाने में वर्ल्ड कप के प्रेशर में और दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने ये स्कोर एक पहाड़ जैसा था। यहां से जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब बारी थी इंडिया के जवाब की। पर सच कहूं तो ये मैच अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा सचिन तेंदुलकर वर्सेस अकरम, वकार और अख्तर की जंग बन गया था। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मास्टर ब्लास्टर पर थी। और सचिन वो इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे।
उन्होंने पहले ही ओवर में वसीम अकरम जैसे दिग्गज को 2 करारे चौके लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। मैसेज क्लियर था, हम डरेंगे नहीं, हम अटैक करेंगे। और ये हमला रुका नहीं। वसीम के बाद वकार और फिर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। सचिन ने किसी को नहीं बख्शा। पाकिस्तानी खेमे में हैरानी साफ दिख रही थी। उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी पेस, आज उन्हीं पर उल्टी पड़ रही थी। आप अंदाजा लगाइए, इंडिया की शुरुआत इतनी विस्फोटक थी कि सिर्फ 5वें ओवर में ही स्कोर 50 के पार था। ये हो क्या रहा था? कुछ देर पहले जो पाकिस्तानी गेंदबाज इतने कॉन्फिडेंट थे, अब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तूफान को रोकें तो रोकें कैसे। सब कुछ इंडिया के हक में जा रहा था। लग रहा था कि मैच तो अब एक तरफा हो गया है। लेकिन क्रिकेट को ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज ऐसे ही नहीं कहते। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। अचानक सब कुछ बिखरने लगा। पहले वीरेंद्र सहवाग आउट हुए, फिर अगली ही गेंद पर कप्तान सौरव गांगुली, और फिर आया वो झटका जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। सचिन तेंदुलकर अपनी सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर 98 पर आउट हो गए। मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस था। देखिए, सचिन का विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही वो आउट हुए, पूरा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। पाकिस्तानी टीम ऐसे जश्न मना रही थे जैसे उन्होंने मैच जीत ही लिया हो, और अब लगने भी यही लगा था। और ऐसे मुश्किल वक्त में, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, क्रीज पर आया एक 21 साल का नौजवान युवराज सिंह। सोचिए, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच, वो भी वर्ल्ड कप में, और टीम इतने बड़े संकट में। प्रेशर की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मैसिवली एक डेविड बनाम गोलियात जैसी लड़ाई थी। एक तरफ एक युवा बल्लेबाज जिसके पास अनुभव की कमी थी, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जो जीत को सूंघ चुके थे। लेकिन युवराज सिंह दबाव में बिखरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डरने के बजाय पलटकर हमला किया। वकार यूनिस और शोएब अख्तर की आग उगलती गेंदों पर उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाईं, उसने न सिर्फ पाकिस्तानी टीम को हैरान किया, बल्कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी एक नई जान फूंक दी। अब मैच अपने आखिरी पड़ाव पर था। मंजिल अभी भी दूर थी, लेकिन अब क्रीज पर एक ऐसी जोड़ी जमने वाली थी जो इतिहास लिखने वाली थी और पाकिस्तान की सारी उम्मीदों को तोड़ने वाली थी। युवराज का साथ देने आए द वॉल राहुल द्रविड़, और ये पार्टनरशिप बिल्कुल परफेक्ट थी। एक तरफ से युवराज आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ द्रविड़ ने एक दीवार की तरह छोर को संभाले रखा। इस युवा जोश और ठंडे दिमाग के अनुभव ने पाकिस्तान के हाथों से मैच पूरी तरह छीन लिया। और फिर आया वो पल, राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकली वो विनिंग बाउंड्री, और भारत ने ये अविश्वसनीय मैच जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे महान रन चेज में से एक बन गया। पूरे भारत में उस रात दिवाली जैसा जश्न था। तो ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब किसी खेल में इतना जुनून, देश का गौरव और करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्या वो सिर्फ एक खेल रह जाता है? इस पर सोचना तो बनता है।